हेलो एवरीवन। जो नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम फोकस करेंगे आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अ कंज्यूमर्स बिहेवियर। देयर आर 4 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अ कंज्यूमर्स बिहेवियर। फर्स्ट, कल्चरल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर जो रहता है दैट इज़ योर सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर के अंदर आपके 3 फैक्टर्स जो हैं, 3 सब फैक्टर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग रहेंगे। फर्स्ट, फैमिली, सेकंड, रेफरेंस ग्रुप एंड थर्ड, रोल एंड स्टेटस। जो आपकी फैमिली है दैट इज़ द इमीडिएट सराउंडिंग अराउंड यू। आप एक बच्चे को ले लीजिए, अ किड्स एटीट्यूड इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पेरेंट्स एंड हिज इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स. A kid would buy a product that is highly preferred by his parents. When a kid buys a product, he always sees what his parents are doing. Similarly, the family influences the buying behavior of an individual in either of the 2 ways. Pehla, it influences the personality or an attitude of an individual. Second, द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ एन इंडिविजुअल. आप एक बच्चे को मार्केट ले जाइए, उसने वही पैकेट उठाना है जो उसके पेरेंट्स उसके लिए घर में लाते हैं. एग्जैक्टली सेम आपके रेफरेंस ग्रुप रहते हैं. रेफरेंस ग्रुप वो हैं जो आपके बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली, योर पीयर्स, योर फ्रेंड्स आर योर रेफरेंस ग्रुप. कहीं ना कहीं हमारा जो एटीट्यूड है व्हेन वी ग्रो अप एंड व्हेन वी सी आवर फ्रेंड्स, व्हेन वी सी आवर फैमिली मेम्बर्स बाइंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हमें ये लगता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है. लेट्स टेक अप एन एग्जाम्पल. आपके पास रेफरेंस ग्रुप में 4 मेजर पीपल आर देयर. 1, इनिशिएटर, दूसरा इन्फ्लुएंसर, तीसरा डिसीजन मेकर एंड चौथा बायर. इनिशिएटर वो होता है जो किसी पर्टिकुलर डिसीजन को इनिशिएट करता है, यानी कि पहल करता. अगर हम हिंदी में बात करें तो इनिशिएटर का मतलब है पहल करता. मान लीजिए आपके दादाजी ने कहा कि चलो लेट्स बाय अ बिगर हाउस फॉर आवर एंटायर फैमिली. अब एक बड़े घर के लिए उन्होंने सजेशन दिया कि हमें एक बड़ा घर खरीदने की ज़रूरत है. He is the one who's initiating, यानी कि उन्होंने बड़े घर को खरीदने की पहल की. दूसरा, आपके मम्मी और पापा गए मार्केट, उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उन्हें 3 घर पसंद आए, A, B एंड C. अब इन A, B एंड C में से आपके मम्मी पापा जो है वो आपके डिसीजन के इन्फ्लुएंसर हो गए, यानी कि उन्होंने इन्फ्लुएंस किया कि हमें कौन सा घर खरीदना चाहिए, या तो A ले लो या B ले लो या C ले लो. दादी ने कहा कि जो B वाला घर है वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत अच्छा है. अब दादी जो है उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया कि हम जो है वो B घर खरीदेंगे. उसके बाद आपके भाई ने कहा कि पापा मेरे पास बहुत अच्छी सेविंग्स है, मैं इस घर की आधे से ज़्यादा सेविंग्स अपनी इन्वेस्ट कर दूंगा एंड वी कैन बाय दिस हाउस. अब पहला पहल करता इनिशिएटर दैट इज़ दादाजी. दूसरा, जो उस इनिशिएशन से इन्फ्लुएंस हुए उनको हम इन्फ्लुएंसर कहेंगे. तीसरा, डिसीजन मेकर दादी कि हम वास्तुशास्त्र के हिसाब से बी घर ही खरीदेंगे, ना ही ए ना ही सी. और उसके बाद लास्ट, बायर जिसने एक्चुअल पेमेंट की टू बाय दैट पर्टिकुलर हाउस. इसके बाद नेक्स्ट आपका रहता है योर रोल एंड योर स्टेटस. हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम अपने रोल और स्टेटस के हिसाब से खरीदते हैं. अगर हमारा रोल एक फैशनिस्टा का है तो हमारी जो चॉइसेस होंगी एज अ कंज्यूमर वो फैशनेबल प्रोडक्ट्स के प्रति होंगी. अगर मेरा जो रोल है वो एक टीचर के प्रति है, सो मेरे जो चॉइसेस होंगे वो एक टीचर की तरीके की चॉइसेस होंगी.
आई वुड प्रेफर अ बिग बैग जिसमें मैं कुछ नोटबुक्स भी डाल सकूं, मैं कुछ बुक्स भी डाल सकूं, मैं कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें भी रख सकूं। ऑन दी अदर हैंड अगर एक लड़की है जो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज आ रही है तो उसकी प्रेफरेंस क्या होगी, एक छोटा सा बैग जिसके अंदर उसकी 1 या 2 नोटबुक्स होंगी और उसके अलावा उसके खाने पीने का छोटा मोटा सामान। सो हर प्रेफरेंस वुड बी डिफरेंट फ्रॉम माई प्रेफरेंस। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो 4 चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं। पहला, परसेप्शन, मोटिवेशन, एटीट्यूड एंड बिलीफ, एंड नेक्स्ट इज लर्निंग। मोटिवेशन का मतलब होता है जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट करे कि हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदें। अगर मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है तो मैं खाना ही खरीदूंगी, कपड़े नहीं खरीदूंगी। मेरी इंटरनल डिज़ायर टू ईट फूड विल बी हायर देन बाइंग क्लोथ्स। नेक्स्ट इज़ माई परसेप्शन। मैं किसी चीज़ को देख कर के क्या परसीव कर रही हूँ कि वो अच्छी है या बुरी है। कई बार हम किसी चीज़ को सिर्फ और सिर्फ देख के गेस करने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी की है या बहुत बुरी क्वालिटी की है। ये कहलाएगा मेरा परसेप्शन। मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड बहुत अच्छा है फॉर पर्टिकुलर चॉइसेस, तो उस केस में वो पर्टिकुलर प्रेफरेंस फॉर माई पर्टिकुलर ब्रांड विल इन्फ्लुएंस माई बाइंग डिसीजन। नेक्स्ट इज़ माई लर्निंग। लर्निंग इज़ मेरा स्किल, मेरा नॉलेज और मेरा इंटेंशन टू बाय अ न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पे लर्नर्स वो लोग हैं जो कई चीज़ों के बारे में या तो जानते हैं या कोशिश करते हैं जानने के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कई बार ब्लॉगर्स के बारे में सुना होगा। कुछ ऐसे ब्लॉगर्स होते हैं जो नए नए रेस्टोरेंट्स, नए नए टेस्ट, नए नए फूड जॉइंट्स को जाकर के टेस्ट करते हैं और उसके बारे में लिखते हैं। अब यहाँ पर they are learning about those new restaurants, they are learning about those new food joints, they are learning about those new food products। ये उन्होंने लर्न किया और उस अंदर के क्वेश्चन को आंसर करके उन्होंने आपके लिए एक रिव्यू लिखा है। सिमिलरली एक मूवी लॉन्च होती है। क्या आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उस मूवी को देखने से पहले उसके बारे में रिव्यूज़ पढ़ते हैं। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर लर्निंग अबाउट द एस्पेक्ट्स और द फ्यूचर एवेन्यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवी एंड देन आप उस मूवी को देखने के बारे में प्रोसीड करते हैं। लास्ट इज़ योर एटीट्यूड एंड बिलीफ। आपका एटीट्यूड, आपका बिलीफ आपके डिसीजन को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। एक इंडिविजुअल का टेंडेंसी है कि हाउ इज़ ही गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक गांव में दूध बेचने वाला भैया है, आप उसके पास एक फेयरनेस क्रीम लेकर के गए हैं कि ये एक मेंस फेयरनेस क्रीम है और आप इसे खरीदिए। ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन बाइंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकॉज फॉर हिम उसका एटीट्यूड और उसका बिलीफ क्या कहता है कि जो धूप का विटामिन डी है उससे जो उसकी स्किन काली पड़ रही है उसको उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसकी स्किन काली हो रही है। उसको ये लगता है कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, मेरा दूध बेचना, या मुझे अपने बिजनेस को किस तरीके से बढ़ाना है ताकि मैं अपने मल्टीप्लिकेशन रेट को बढ़ा सकूं, ताकि मैं अपने मनी इफ़ेक्ट को बढ़ा सकूं। ये उसका एटीट्यूड और बिलीफ है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप ये फेयरनेस क्रीम किसी मेट्रोपॉलिटन स्टेट के कॉलेज गोइंग बॉय के पास ले जाइए, ही विल बी मोर इंटरेस्टेड टू बाय दैट पर्टिकुलर फेयरनेस क्रीम। नेक्स्ट इज़ योर कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स में 3 फैक्टर्स रहेंगे आपके। सबसे पहला कल्चर, सब कल्चर एंड योर सोशल क्लास। कल्चर वो बिलीफ है, वो कस्टम्स हैं, वो रिचुअल्स है दैट अ इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस। एक मुस्लिम की प्रैक्टिस ये है कि उसने बुर्का और हिजाब पहनना है। एक राजस्थानी की प्रैक्टिस ये है कि वो राजस्थानी पोशाक पहनता है। एक हरियाणवी की प्रैक्टिस ये है कि वो
एक हरियाणवी आउटफिट पहनता है विद अ गोटा पत्ती ऑन इट्स हेड। एक राजस्थानी वुड प्रेफर टू बाय अ पोशाक इन हर वेडिंग एंड अ साउथ इंडियन वुड प्रेफर टू बाय वेयर अ कांजीवरम साड़ी इन हर वेडिंग। एक सोसाइटी, एक कल्चर, एक बिलीफ आपके कपड़ों, आपकी चॉइस, आपके प्रोडक्ट की प्रेफरेंसेस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। एक हिंदू शादी में एक लड़की आपको लहंगे में नज़र आएगी, जबकि एक क्रिश्चियन शादी के अंदर आपको एक लड़की वाइट गाउन में नज़र आएगी। नेक्स्ट इज योर सब कल्चर। सब कल्चर includes your religion, your geographic region and your nationality. If you are an Indian, your way of wearing clothes would be entirely different from a person wearing clothes in a Western country. On the other hand, your eating habits would be completely different from people in Western countries. इंडिया में आपके पास दो कैटेगरीज होती हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, और आज की एक नई कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं एगिटेरियन। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में बात करें, सो देर इज़ नो एगिटेरियन एज सच। पीपल ट्रीट एग्स एज नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी। हमारी आज भी आदत होती है कि हम आज भी एक पैकेट खरीदने से पहले उसका डॉट चेक करते हैं कि वो ग्रीन है, रेड है या ब्राउन है। ग्रीन रेफर्स टू वेजिटेरियन, रेड रेफर्स टू नॉन वेजिटेरियन एंड ब्राउन रेफर्स टू एगिटेरियन। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक नेशनैलिटी, एक रिलीजन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है। हम एज अ हिंदू बहुत बार हमारे घर में ये बोला जाता है कि आज ट्यूसडे है, आज घर में नॉनवेज नहीं आएगा, आज थर्सडे है, आज घर में नॉनवेज नहीं आएगा। ये मेरा रिलीजन है, ये मेरे बड़ों का बिलीफ है, जिसकी वजह से मेरी एज अ कंज्यूमर परचेजिंग पावर एंड प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है वो वेरी करेगी। नेक्स्ट इज़ द सोशल क्लास. Social class is a class that highly influences my buying decision. हम एक सोसाइटी में रहते हैं और जो सोसाइटीज़ हैं वो 3 क्लासेस में डिफ्रेंशिएटेड हैं। एक है आपकी अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड द थर्ड वन इज़ योर लोअर क्लास। पहले ज़माने में जब शादियाँ होती थी तो घर वाले ही सारे अरेंजमेंट्स कर देते थे। आजकल एक नया वेडिंग प्लानर ऑर्गेनाइज किया जाता है, अरेंज किया जाता है, और वो वेडिंग प्लानर आपकी पूरी शादी को प्लान करता है। एंड नाउ एन अपर क्लास डिसाइड्स फॉर अ डेस्टिनेशन वेडिंग। आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा और अटेंड भी की होंगी, आजकल बहुत से लोग डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करते हैं, यानी कि पूरी की पूरी एंटायर फैमिली कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर के एक नए डेस्टिनेशन पे जाएगी, वहाँ पे सारे फंक्शंस होंगे और एक डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान की जाएगी। ऐसी सिचुएशन के अंदर ये इंसान की बाइंग या सेलिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं एक छोटी सी फैमिली को बिलोंग करता हूँ, एक छोटी सी शादी की सेरेमनी होगी और शादी हो जाएगी। यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये नहीं है कि शादी हो रही है, बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो रहा है कि कहाँ पे शादी हो रही है। एंड अपर क्लास नाउ इंटेंड्स कि भैया पैसे जितने मर्जी खर्च हो जाएं पर शादी तो शानदार होनी चाहिए। इसीलिए आपने कई लोगों को देखा होगा कि इन्होंने एक नया फैशन ट्रेंड फॉलो किया है। इनफैक्ट अभी भी रिसेंटली एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी की शादी हुई। व्हाट दे डिड वाज दे हैड अ सिंपल वेडिंग and the entire money was donated for caring coronavirus patients. Next is आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स। आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर सबसे ज़्यादा आपकी बाइंग कैपेसिटी के बारे में बात करी जाती है। इकोनॉमिक फैक्टर वो फैक्टर है जो आपकी परचेजिंग पावर को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि मेरी जेब में कितने पैसे हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ख़रीदने में इन्वेस्ट कर सकूं। सबसे पहला फैक्टर पर्सनल इनकम, यानी मेरी अपनी इनकम। दूसरा मेरी फैमिली इनकम। तीसरा मेरी इनकम एक्सपेक्टेशन।
चौथा कंज्यूमर क्रेडिट कि मुझे कितना उधार मिल सकता है, चौथा लिक्विड असेट्स एंड लास्ट इज फाइनल इज माय सेविंग्स। पर्सनल इनकम का मतलब होता है एज एन इंडिविजुअल मेरी कितनी अर्निंग है। मान लीजिए एक यंग बॉय है जिसकी अर्निंग अपनी 30,000 है और वो एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है जिसकी अर्निंग कैपेसिटी नील है, वो इकलौता कमाने वाला मेंबर है अपनी फैमिली में, तो उसकी फैमिली इनकम कितनी हो जाएगी, वही 30,000 दैट ही इज़ अर्निंग। ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर कॉन्ट्ररी, अगर एक ऐसा बॉय है जो एक बहुत ही रिच फैमिली को बिलोंग करता है, उसकी अपनी इनकम वो किसी से भी, यानी कि वो अपनी फैमिली की इनकम से भी अपनी परचेजिंग पावर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। चाहे खुद वो 30,000 ही कमाता हो, लेकिन अगर फैमिली की इनकम 1 करोड़ रुपए है तो वो अपनी फैमिली की इनकम के हिसाब से अपनी स्पेंडिंग्स रखता है। नेक्स्ट इज़ इनकम एक्सपेक्टेशन। आपने कई बार सुना होगा, अरे मार्च के बाद मुझे बोनस मिलने वाला है। हम दिवाली की शॉपिंग पहले से ही करने लगते हैं क्योंकि हमारे मन में बोनस की, यानी कि एक नई इनकम की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। नेक्स्ट इज़ योर कस्टमर क्रेडिट। कस्टमर क्रेडिट इज़ जब भी हमें कोई ऐसी चीज़ खरीदनी है जिसके लिए हमारे पास सफिशेंट फंड्स नहीं हैं, तो हमें लोन्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान लीजिए आपने घर खरीदना है, आपकी अपनी कैपेसिटी, आपकी अपनी पर्सनल इनकम, आपकी अपनी फैमिली इनकम के अपार्ट आपके पास जो सेविंग्स हैं उसके अपार्ट अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आपको कंज्यूमर क्रेडिट देता है, यानी कि ऐसे कंज्यूमर बैंक्स जो आपको लोन्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज़ लिक्विड असेट्स। लिक्विड असेट्स का मतलब है ये वो असेट्स हैं जिनको हम ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। द मोमेंट यू कन्वर्ट योर असेट्स इनटू कैश, आप जो भी खरीदना चाहते हैं एज अ कंज्यूमर आप उसको खरीद सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप छोटी सी चीज़ ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास अपने कुछ पैसे रखे हुए हैं, उसके अलावा आपके पास कुछ ऐसे बॉन्ड्स या शेयर्स हैं जिनको बेच करके आप अपना पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब भी आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या कोई बड़ी चीज़ खरीदने जाते हैं, तब आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों में से पैसा निकाल करके, अपनी छोटी छोटी लिक्विड असेट्स में से पैसा निकाल करके और अपनी बड़ी चीज़ को खरीदने में डालते हैं। सिमिलर इज़ द कंसेप्ट ऑफ सेविंग्स। आपके पास जितनी भी, आप मान लीजिए आपने घर खरीदना है, आपकी मदर चुपके से एक एफडी ला करके देती है कि ये ले, ये मेरी सेविंग्स है, तू इसको अपने नए घर में डाल ले। सो दैट इज़ योर सेविंग्स, जो हम अपने पास अपने कुछ पैसे जोड़ कर रखते हैं ताकि हम अपने फ्यूचर में अपनी बड़ी बड़ी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकें। हमारा एज अ कंज्यूमर अपनी सेविंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। जितनी ज़्यादा सेविंग्स होंगी उतना ही अच्छा हम अपने घर को खरीद सकेंगे या डिज़ाइन कर सकेंगे। Next is my personal factors. Personal factors are basically 4 factors: your age, your income, your occupation and your lifestyle. Before we discuss, हमारी जो एज है वो बेसिकली बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड होती है। When we are young or a single, when we are a kid or when we are a teenager, हमारी जो चॉइस ऑफ प्रेफरेंसेस होती हैं वो अलग होती हैं। हमारी जो चॉइस होगी, जो हम बहुत सारी चीज़ें खरीदने के बारे में सोचते हैं, एज एन इंडिविजुअल आई वुड प्रेफर बाइंग अ बाइक, बट व्हेन आई एम मैरिड, व्हेन आई हैव अ फैमिली, आई वुड प्रेफर टू बाय अ कार. On the other hand, when I have a family, when I have a kid also, मैं अपनी चॉइस को उस तरीके से इन्फ्लुएंस करूँगा, जिस तरीके के मेरे घर में फैमिली मेम्बर्स होंगे उसी तरीके की मैं अपनी स्पेंडिंग्स करने की कोशिश करूँगा और उसी तरीके की मेरी चॉइस ऑफ एटीट्यूड रहेगी. वी कम बैक टू दी ओल्ड स्लाइड वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एज. जैसी जैसी मेरी एज बढ़ती जाएगी, मेरे चॉइस ऑफ प्रेफरेंसेस, मेरे चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स विल कंटिन्यूसली चेंज.
नेक्स्ट इज़ माई इनकम। इनकम फैक्टर्स के बारे में मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया। एज एन इंडिविजुअल मैं कितना अर्न कर रहा हूँ, मेरी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कितनी है, मुझे कितने पैसे फ्यूचर्स में मिलने के चांसेस है, वो सारी चीज़ें मेरे एज अ कंज्यूमर मेरी चॉइस को इन्फ्लुएंस करेंगी। नेक्स्ट इज़ माई ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन बेसिकली डील्स वेयर एम आई अर्निंग, वॉट एम आई अर्निंग, हाउ मच एम आई अर्निंग, मेरा प्रोफेशन कैसा है, मेरी चॉइस ऑफ क्लोथ्स कैसी है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑक्यूपेशन से इन्फ्लुएंस्ड हैं। अगर आप एक सरकारी वर्कर हैं, यानी कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जिसको अपनी जॉब की 100% अश्योरिटी होगी, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी और परचेजिंग प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस अलग होगी। जबकि एक ऐसा बंदा है जो रोज़ कमाता है, एक ऑटो वाला है, उसकी परचेजिंग पावर अलग होगी, उसकी परचेजिंग इन्फ्लुएंस अलग होगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आज अगर मैं ऑटो चला के पैसे कमा रहा हूँ तो जितनी इनकम मेरी आज हुई है ज़रूरी नहीं है कि कल सेम इनकम होगी। यहाँ पे रिस्क फैक्टर इन माय इनकम इज़ वेरी हाई। सो इसीलिए ये रिस्क फैक्टर जो है वो मेरे ऑक्यूपेशन से कनेक्टेड है। लास्ट इज़ माई लाइफस्टाइल। मैं किस तरीके की लाइफस्टाइल रहना पसंद करता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा फैशनेबल प्रोडक्ट्स पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा फैशनेबल शूज़ पसंद है। या ऑन दी कॉन्ट्ररी आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन, जिससे बिल्कुल सिंपल कपड़े, बिल्कुल सिंपल जूते, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें पसंद हैं। ये सब चीज़ें जो हैं मेरी परचेजिंग पावर को इन्फ्लुएंस करेंगी। हम जिस तरीके की लाइफस्टाइल में जीना चाहते हैं वो हमारी परचेजिंग पावर और हमारी परचेजिंग कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है।